एक बार पहले रिकॉल कराइए लास्ट टाइम व्हाट अबाउट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया था। ठीक है, स्नेल रूल, स्पीड ऑफ लाइट से, वेवलेंथ से, इंडेक्स टू इंडेक्स से, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से, और बस इतना ही था। वेवलेंथ सर जो भी था, मतलब जो आना है बोर्ड में हो चुका था। बाकी तीन बाकी थे, कौन? क्रिटिकल, डेप्थ ऑफ लिक्विड और वो तीनों करेंगे। पहले भी कोर्स अपना कंफर्टेबल कर लें, एक्स्ट्रा बातें पढ़ी रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। जो आपने अभी तक पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम एयर एंड गो टू एनी ऑफ द मीडियम एंड द मीडियम वाज ग्लास स्लैब, तो लाइट क्या करता है? बेंड करता है। एंड दिस बेंडिंग टेंडेंसी नाम क्या दिए थे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही होता है ना, लाइट जब बेंड करता है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। अब क्या करना है आपको? रिफ्रैक्शन करवाना है, स्लैब के थ्रू नहीं करवाना है। अब करवाना है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस करवाना है। कोई आपको लेंस दिया होगा और बोलेगा कि अब इसमें कराओ रिफ्रैक्शन। अब ये आपका मेन टॉपिक बन गया। जब लाइट किसी लेंस को रिफ्रैक्ट करेगा, मतलब लाइट जाएगा लेंस पर और फिर से वो बेंड ऑन करेगा, तो कुछ इमेजेस फॉर्मेशन होगा। जैसे आपने पढ़ा था मिरर वाले में कि बाउंस बैक करने से भी क्या बनता है? इमेज बनता है। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं मैं कि जो आप हमेशा ये पढ़ते हैं इमेज, तो इमेज किससे बनता है? बनता है मिरर से, और क्या बनता है? लेंस से। तो इमेज जो डेफिनेशन बच्चे क्या बोलते हैं कि दिस इज इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो बोलेंगे नहीं सर, इट इज इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दोनों का इफेक्ट यहाँ काम करता है। हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था मिरर, तो क्या बोला था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से बनता है। अब पढ़ेंगे लेंस, तो क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन से बनता है। ठीक है, आपके पास कोई भी कर्व्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ग्लास जैसे ना, ग्लास स्लैब, कोई ट्रांसपेरेंस मटेरियल है, उसी को हम ज्वाइंट करके क्या बनाएंगे? बना देंगे लेंस। और लेंस का जो फॉर्मेशन होगा वो दो तरीके से होगा। लेंस पहले बना कैसे, फिर से बोलता हूं, तो मैंने क्या लिया था? आई हैव टेकन कर्व्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल और दैट मटेरियल शुड बी होमोजीनियस, दोनों का सेम काइंड और सेम डेंसिटी का होना चाहिए था। दोनों को ज्वाइंट कर दिया। जब ज्वाइंट करेंगे तो लेंस का फॉर्मेशन होता है, और इसके दो होते हैं फॉर्मेशन। एक होता है कुछ इस तरह के शेप से होता है, ये जो कर्व दिख रहा होगा, ये कर्व दिख रहा है आपको, ये भी दोनों ट्रांसपेरेंट मटेरियल था, ये भी था, ये भी, इसको ज्वाइंट किया तो मुझे लेंस दिखा। और एक और मेरे पास है, वो ऐसे था। इसमें से एक का नाम क्या था? इसका नाम था व्हाट? कॉन्वेक्स लेंस। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो वी हैव टू लेंसेज, वन इज व्हाट? कॉन्वेक्स एंड अदर इज व्हाट? कॉनकेव। अभी और भी है, कुछ लोग सोचते हैं ऐसे भी लेंस होगा। सही है, आगे पढ़ेंगे। प्लेनो कॉनक्लेव है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो इसका नीड अभी है नहीं फिलहाल के लिए। जो बेसिक दो ही है आइडल, कौन है? प्योरली कॉन्वेक्स, और ये प्योरली आपका कॉनकेव है। दो बना दिया मैंने। अब इसी के बारे में आपको पहले इंफॉर्मेशन पढ़ना होगा। कुछ याद होगा आपको, जब हम लोगों ने मिरर पढ़ा था तो कुछ आप चीजें पढ़े थे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, और अपर्चर क्या होता है। ठीक है, एंड ऑप्टिकल सेंटर वहां था, सॉरी वो वहां पे क्या था? पोल, पोल था। यही सब यहां भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। पहले आप लिखिए लेंस क्या होता है और कैसे बनता है। तो लिखिए डेफिनेशन पे लेंस का, लिखो कि, हाँ ठीक है, लिखो व्हेन वी कंबाइन, when we combine two curve, when we combine two curve transparent medium या material, when we combine two transparent material comma a lens is formed, comma a lens is formed। फैन ऑन कर दें क्या? फैन ऑन कर दें? ठीक है, ठीक है, हाँ तो ऑफ है, ठीक है। ठीक है, क्या लिखा? a lens is formed। आगे लिखे there are two kind of lenses, one is convex, other is concave। There are two kinds of lenses, one is
कॉनकेव, अदर क्या था, कॉन्वेक्स। लिख लिया, डायग्राम बना लीजिए फटाफट। ठीक है बच्चों, यहां तक कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब बनाइए इसके बाद, लिखो सम बेसिक टर्म्स ऑफ लेंस। कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ने पड़ते हैं। पहले पॉइंट का नाम है, क्या होता बोलते हैं उसको, अपर्चर। सेकंड का नाम हो जाएगा, लिखो ऑप्टिकल सेंटर। अपर्चर हो गया, फिर क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। थर्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। चौथा लिखो रेडियस ऑफ कर्वेचर। पांचवा लिखो, पांचवा यहां लिखता हूं मैं आपके लिए, लिखो फोकस ऑब्लिक फोकल लेंथ। और यहां करना ब्रैकेट में दो होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी फोकल लेंथ। दो होता है, ठीक है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। टिपिकल टॉपिक है, बहुत आसान नहीं है लेंस। कॉनकेव जो मिरर पढ़े वो तो काफी इजी था, लेकिन ये वाला क्लास आज कर लेंगे तो बेसिक दिक्कत नहीं आएगा। लास्ट में आता है कौन, P डॉट ए, लिख दो प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस लिख लो। ये 6 चीज पढ़नी होती है, ये 6 चीज फटाफट आप खत्म कर देंगे, कुछ खास नहीं है। ठीक है। पहला वाला अपर्चर, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड व्हाट, फोकल लेंथ। दो होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पीए बोलते हैं। अब बारी बारी में डिफाइन कर रहा हूं हर एक टर्म को, ये काफी इंटरेस्टिंग आपको मिलेगा। ये यहां से थर्ड वाले से, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, मैं किसी भी लेंस को चूज करके मैं डिफाइन कर दूंगा, तो मैं यही लेंस लेता हूं, इसी में सब डिफाइन करता हूं। अपर्चर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, व्हाट जो भी। आप ध्यान से फोकस करेंगे, क्योंकि कंटेंट मेरे पास कुछ भी नहीं है, किसी बुक्स में लिखा उतना खास है नहीं। डायग्राम से आप समझ जाएंगे कि कौन क्या है बस। जैसे मैं अपर्चर की बात करता हूं, कुछ याद आ रहा है अपर्चर क्या था मिरर में? कुछ याद करिए कि तुम्हारे पास दिए कॉनकेव वाला मिरर है, तो उसका अपर्चर क्या था, कुछ याद है? यहां से आगे हाइट, एक हाइट बोलते हैं क्या उसको, अपर्चर। यहां भी वही चलेगा। यहां पर भी लेंस मैंने कॉनकेव लिया इस तरह से, तो इसका अपर्चर कहां से होगा, तो एक लाइन ऐसे बना देंगे। इट्स, आई कैन से इट्स हाइट ऑफ अ लेंस, पूरा पूरा क्या है आपका अपर्चर। ये लाइन सेगमेंट ए बी क्या है, अपर्चर है। पहला वाला डन, खटाक से देखोगे। अब इस ए बी का मिड पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट ये हो गया, इसे क्या बोलोगे, ओ बोलते क्या इसको, ऑप्टिकल। ये भी हो गया। अब कहानी इसके बाद स्टार्ट हो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाइट ऑफ लेंस ले लिया तो अपर्चर हो गया, मिड पॉइंट चूज कर लिया तो क्या हो गया आपका, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब ये क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस की बात करता हूं, तो सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस दिमाग के सारे एंटीना ऑन कर लीजिएगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है, जो बुक्स में नहीं, इसलिए कह रहा हूं, ध्यान से फोकस करना। देखो भाई, अच्छा कर्वेचर क्या होता है, मतलब क्या कर्वेचर, कुछ ऐसे होगा राउंड शेप कर्वेचर, याद होगा आपको। यदि मैं कॉनकेव के कर्वेचर की बात करूं, कॉनकेव मिरर की, तो बताइए कहां है कर्वेचर, जहां से कट किया है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। आप जब कंप्लीट कर क्या बन जाएगा, सर्कल।
और यहाँ पे सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है मिरर के लिए। जब लेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे कर्वेचर दो दो है, एक नहीं है। दो कैसे है, एक ये दिख रहा है, ये भी घूम सकता है, और एक ये दिख रहा है, ये भी घूम सकता है, लेकिन किसको कहाँ घुमाना है सर? तो अब ध्यान से आप मुझे बताइए, सुन की बात, इस लेंस पर लाइट किस साइड से आ सकता है, इस साइड से कि इस साइड से? दोनों पे आ सकता है। तो किसी एक को मान लेते हैं, लाइट यहां से आए, जब लाइट आएगा तो सबसे पहले वो किस वाले सरफेस को कोलाइड करेगा, किसको पहले कोलाइड करेगा, इस वाले से कि इस वाले से? इससे करेगा, लॉजिकली सही बात है भाई, अभी अंदर जाएगा तब ना सर इससे कोलाइड करेगा। तो पहले इससे कोलाइड किया, तो ये जो सरफेस उसको मान लेते हैं पॉइंट 1, SO1 हो गया। अब इसके बाद कहां जाएगा, इसके पास, उसका नाम क्या रहेगा, 2। सही है ना? चलो हटा रहा हूं मैं इसको, डिसाइड कर ले कि 1 और 2 कौन है। 1 वाले को घुमा दो फॉर मेकिंग कर्वेचर, तो 1 कैसे घूमेगा, ठीक है ऐसे, ये 1 घूम गया। अब इस 1 का जो सर्कल दिख रहा है यहां पर क्या होगा इसका, C1, ठीक है। अब बताओ 2 वाला कहां था, उधर वाला, घुमा दो उसको भी, ये दिख रहा है ऐसे, सर्कल दिखा, कहां होगा, सेंटर पर सर्कल यहां कहीं होगा, इसे क्या बोलते हैं हम, C2 बोलते हैं, ठीक है। ये डिसाइड मैंने कर लिया क्या C1 और क्या है, C2 है। तो ये C1 हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस लेंस, जो कि राइट साइड दिख रहा है आपको, राइट है, और ये कहां पर दिख रहा है आपको, लेफ्ट दिख रहा है, ठीक। अब एक ऐसी लाइन बनाते हैं, ऐसी लाइन जो इन सबको पास कर जाए, इसका नाम क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपका लास्ट का पॉइंट लिखा हुआ है यहां चमक रहा है आपको, तो ये मैंने समझाया है और ये यहां पर आ गया। अब आप बताइए, यदि सर्कल का सेंटर मिल गया तो रेडियस कैसे फाइंड होता है भाई, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस वही तो होगा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई कोई सर्कल दिया हुआ है, कोई सर्कल ऐसे है और सेंटर दिया हो, तो तुमसे बोले रेडियस बताओ, तो यही ना कोई रेडियस आपका है, दिस लेंथ इज व्हाट, रेडियस। तो इसे बता दो कि रेडियस कहां पर है, तो आप कहां से कहां जाओगे, O से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इसको आप R1 बोलेंगे। दिस O towards C1, this length is what, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। R2 कहां हो सकता है, यहां से कहां जाओगे, यहां जाओगे, क्या रहेगा तुम्हारा, ये R2 रहेगा। थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। अब आप पढ़े लिखे हैं, बिकॉज आपने पढ़ाया मिरर, तो मुझे ये बताइए कि इसमें से कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होना चाहिए। R1 क्या होगा, पॉजिटिव, R2 क्या होगा, नेगेटिव। वैसे क्लास 10th के लेवल कोई नीड नहीं है R1 R2 पढ़ने का, लेकिन जब पढ़ ही रहे हैं तो वो रॉकेट साइंस नहीं था, समझ गए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे आता है 12th में, तो आपको वहां पे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, दोनों के हेल्प से मिलते हैं, तो वहां पे R1 को लेना पड़ता है क्या, पॉजिटिव, ये क्या होता है, नेगेटिव। इतना पता आपको, इतना नोट पे निकाल लें अच्छे से, वरना भूल जाएंगे फिर हम लोग। इतना स्टार्ट करिए, डायग्राम बनाइए और सब उसी में मेंशन करते रहिए डायग्राम फटाफट। और ये 1 डिसाइड 2 कैसे किए हम जानते हैं आप, लाइट इधर से आया था, कोलाइड किया पहले वाले सरफेस को, उसका नाम फर्स्ट है, अब वो सेकंड हो गया। बताएंगे, बताते हैं। अब इसमें कुछ डिफाइन तुम्हें लिखवाऊंगा, क्या लिखवाने का तो तब आगे से आएगा, जब आप फोकस पढ़ेंगे, फोकल लेंथ करेंगे, तब आएगा लिखने के लिए। फिलहाल बात अभी समझ जाएंगे कौन सा क्या है, देख लें।
एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूं यदि आप भूल जा रहे हो तो। ए बी अपर्चर को इंडिकेट कर रहा है, बीच में मिड पॉइंट दिख रहा है, वो क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर दिख रहा है, दो कर्वेचर दिख रहे हैं मुझे, ठीक है ना, बटरफ्लाई की तरह, तितली तितली दिख रहा होगा, ठीक है। फिर खो न जाए ख्वाब में, आप तितली आ गई, वाह क्या सुहाने पल है, उसमें खो न जाए। इट्स अ बटरफ्लाई काइंड ऑफ, इधर जाएगा तो उधर C1 बनेगा, इधर आएगा तो क्या बनेगा C2 बनेगा। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से ही नापना है यहां तक का लेंथ, उल्टा मत कर देना। आपको बताया था मैंने मिरर वाले में कि जब भी मिरर वाले केस में मेजरमेंट करते पोल से करते थे, तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजरमेंट करेंगे। तो O से C1 R1, O से C2 क्या रहेगा, और O सही होगा। इसका लॉजिक भी था, याद होगा आपको, बताया जाएगा, फिलहाल अभी आप याद कर लें चीज को। यहां तक चमक गया तो अपने को यहां तक आ चुका है। अब जो मेन टॉपिक है, जो मतलब इसी टॉपिक से और इतने कम टाइम में आपका बोर्ड का पहला क्वेश्चन बन जाता है, वो जो 5 लिखा है फोकस क्या होता है, वो डिफाइन करेंगे तो काम हो जाएगा। चले, और दो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दो फोकस डिफाइन करना पड़ेगा, एक नहीं आपको। हटाओ इसको, मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है ना, लिख लिया होगा इसका, अपना डायग्राम बना लिया होगा अच्छे से। देखो भाई, अब डिफाइन करना है कौन क्या मुझे, फोकस। ये तो बढ़िया से हेडिंग बनाऊंगा ऐसे, फोकस और फोकल लेंथ, और ऐसे कर लो कि भाई यहाँ पे कैपिटल F कर लो और यहाँ पे ऐसे कर लो, दो, एक F1 एंड क्या रहेगा F2, दो रहेगा, एक नहीं। अब आइए डिफाइन करते हैं इसको। ये रहा आपका लेंस। डायग्राम थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाना, बिकॉज आप जानते हैं कि आपका पूरा पूरा ऑप्टिक्स वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रे डायग्राम के ऊपर, तो वो साफ साफ बनना चाहिए। कोई एग्जाम में जब चेक करे तो इरिटेट ना हो जाए कि क्या बनाया, डायग्राम बनाया, शुड बी नीट एंड क्लीन। इधर आ जाओ, यहाँ इस साइड आ जाओ, इस साइड। बच्चों स्टार्ट करूं मैं। देखिए, जब भी फोकस डिफाइन करने को आएगा, तो लास्ट टाइम आप लोगों को जब यहाँ पे टेस्ट हुआ था और फोकस डिफाइन करना था मिरर का, तो बच्चे कुछ कंटेंट लिखे थे। कंटेंट तो लिखना ही है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं, मैंडेटरी ये डायग्राम बनाना होता है जब फोकस बोलेगा तो। कभी कभी आता है एग्जाम में कि फोकस डिफाइंड बाय रे डायग्राम, तब तो बनाना ही पड़ेगा, और नहीं बोला है तब भी बनाना पड़ेगा आपको। वो क्या करना है वो दिखेगा। ये जो आप कॉन्वेक्स मिरर लेंस देख रहे हैं, ये जो कॉन्वेक्स है इसको बोलते हैं विच लेंस, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग, कन्वर्ज करता है, ये लाइट को कन्वर्ज करता है। ये हम लोगों ने मान लिया, कॉन्सेप्ट पता नहीं क्यों करता है, बस मान लेते हैं कि कन्वर्ज करता है। अभी मान लेते चलिए, देखो जब बच्चों ये फोकस डिफाइन करना होगा, तो जो रेज आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जितनी रेज आएंगी, यहां से आ रहा है पैरेलल, यहां से आ रहा है पैरेलल, जितनी भी रेज आएगी पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन, देखो यहां पे मीडियम चेंज किया होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल कन्वर्ज एट अ सर्टेन पॉइंट। जहां पर सब कन्वर्ज करेंगे वही पॉइंट क्या कहलाएगा, कहलाएगा फोकस ऑफ लेंस, और वो आपका सेकेंडरी फोकस होगा। इसे आप क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे, मतलब ये सेकेंडरी फोकस होगा। ठीक है भाई, जो लाइट्स आएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जहां से भी आप लेके आइए, लेकिन बेसिकली आप यहीं से लेके आएंगे। सभी बुक्स में इसलिए तो आपको लाना पड़ेगा, लेफ्ट वाले से लाना होता है। जो भी रेज आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। वो आपका फोकस है, कैसा है, सेकेंडरी की प्राइमरी, वो सेकेंडरी बनेगा, वो नहीं बनता है प्राइमरी, उसको सेकेंडरी बोलते हैं। ये तो फोकस मिल गया, तो फोकल लेंथ कैसे मिलेगा, कहां से कहां मेजरमेंट करें बताओ। ओ से कहां जाएंगे, यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा, सेकेंडरी फोकल लेंथ कहलाएगा, उसे बोलते हैं F2 है मेरा, वो सेकेंडरी फोकल लेंथ है। तो सर प्राइमरी क्या हो सकता है, वो डिफाइन करता हूं, प्लेस को लिख लेते हैं ये लोग। तो डायग्राम बनाइए, कुछ बोलता हूं उसको लिखिएगा। एक बार फिर से बोलता हूं मैं, डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन। पर टाइम लो अपना, लेकिन डायग्राम साफ सा बनाना।
आयुष तुम इधर आ जाओ इस साइड। तुम कंफर्टेबल हो ना? भाई बैठो आराम से, ठीक है। कुछ चाय मंगाए, कॉफी मंगाए? नहीं, चाय पियोगे? नहीं पियोगे? नाश्ता कुछ कर क्या? मैं तो पूछ ले रहा है, इट्स hospitality of my coaching, so I'm asking. No. Done? हो गया ना? ये हो गया कितना बच्चों? सेकेंडरी हो गया। अब देखिए, मैं आपको चाहूं तो इट्स काइंड ऑफ कि आपको बेवकूफ बना दूं कि यार जो लेंथ यहां पर है उसी लेंथ का यहां ले लेना, यहां मिल जाएगा क्या आपको? F1। ठीक है, मिलेगा, लेकिन इसको भी डिफाइन किया जाए कैसे करना है। अब इसको करने के बाद इसका डेफिनेशन लिखिए पहले आप लोग, बताइए क्या बनाएंगे। प्लीज मेक बाय ओन से बनाइए अपने आप। मेक बाय ओन कैसे बनाएंगे कि हाँ हाँ बताओ। फोकस, ठीक है ना भाई? और आप मेरे स्टूडेंट है तो बोल देगा सेकेंडरी फोकस है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्ट है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन लिखना कि लाइट रेज या रेज ओनली आप बोल सकते हैं, रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, rays are coming parallel to principal axis, comma, after refraction, after refraction, after refraction they converge at a certain point, they converge at a certain point on principal axis, that point is called focus, उसको focus बोलते हैं। फोकस हो गया। एंड व्हाट अबाउट फोकल लेंथ? डिस्टेंस फ्रॉम वेयर टू वेयर? ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। प्लीज मेंशन समवेयर कि सेकेंडरी था, भूलना मत। जहां कन्वर्ज करेगा उसको सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी क्लियर हो गया। अब प्राइमरी कैसे डिफाइन है वो देख लो भाई। कंफ्यूज मत होना, लेकिन क्योंकि लास्ट में मैं समराइज करूंगा तो घबराइए मत। जिनको केवल अपने एनसीईआरटी बुक से मतलब है, केवल बस काम चल जाए, क्वेश्चन लग जाए, उनके लिए भी ऑप्शन है, घबराइए मत आप लोग। अभी जब बेसिक पढ़ रहे सब पढ़ लेते हैं, लास्ट में मैं फिल्ट्रेट कर दूंगा, इतना पढ़ो बाकी छोड़ देना। देखो भाई, यदि मैं प्राइमरी की बात करता हूं, अब तो क्लियर है कि यहां क्या मिलेगा आपको? सेकेंडरी। प्राइमरी यही मिलेगा, कहां? इसी सेम डिस्टेंस में यहां मिलेगा। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, कोई ऐसा पॉइंट चूज करो जो तुम्हारे सेकेंडरी वाले का उल्टा करेगा। एक बार फिर से बोलता हूं, सेकेंडरी क्या था? जो लाइंस पैरेलल दे विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट, इट्स कॉल्ड सेकेंडरी। अब इसका उल्टा क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट जहां से रेज निकलेगा और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? हो जाएगा पैरेलल। बस वो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? प्राइमरी फोकस हो जाएगा। उसे क्या बोलेंगे? F1 बोलेंगे। अब फोकल लेंथ प्राइमरी क्या होगा? कहां से कहां तक? तो बोलेंगे O से लेकर यहां तक का मेजरमेंट क्या होता है? हमारा प्राइमरी फोकल लेंथ होता है। ठीक है, अब बताइए कि सेकेंडरी और प्राइमरी में नेगेटिव और पॉजिटिव कौन होगा? इधर क्या होगा? नेगेटिव, उधर क्या होगा? ठीक है ना भाई? तो स्टार्ट करिए, लिखिए प्राइमरी वाले डायग्राम बना के। हाँ। यदि लाइट यहां से आया तो उसको यहां हो जाएगा। नहीं, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज से, तो साइन नहीं बदलने वाला है, सब सेम रहेगा। बताते हैं, अभी देख लो, साइन वही रहेगा हमेशा।
ये जो मैंने कहा ना कि इस साइड नेगेटिव होता है, वो आपके कन्वीनियंट के लिए बनाया गया है, कॉन्सेप्ट कुछ और ही था। कॉन्सेप्ट ये होता है कि वी आर कंपेयरिंग विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, उससे कंपेयर करते हैं। फिलहाल आप कर लीजिए, डायग्राम बनाइए, लास्ट में सब कर लेंगे। सेकेंडरी हमेशा रहेगा। डेफिनेशन खुद बनाएंगे आप, क्या बोलेंगे? विल चूज अ पॉइंट, rays are coming from that point, after refraction they will be parallel to principal axis, that point is called primary focus। ठीक है? और तकलीफ हो रही है तो प्राइमरी मत पढ़िए, सेकेंडरी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। मेन सेकेंडरी होता है न्यूमेरिकल्स के लिए, 10th के लेवल पे। 11 12 जाएंगे दोनों करना पड़ेगा फिर आप, तभी आप 10th में हैं तो। ऐसा तो रॉकेट साइंस नहीं है कि आप ये नहीं समझ पाएंगे, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। जब पढ़ ही रहे हैं तो सबसे अलग पढ़िए, दो होता है एक नहीं। डेफिनेशन क्लियर है ना, कि a point on principal axis from where light is coming and after refraction they will be parallel to principal axis, that point is called primary focus, and distance from optical center to primary focus is called primary focal length। हो गया भाई यहां तक? ठीक है, तो डेफिनेशन चमक गया अपने को प्राइमरी और सेकेंडरी का। देखिए भाई, इतना कुछ पढ़ने के बाद एक डायग्राम बनेगा फाइनली, मतलब फाइनल डायग्राम ऑफ अ कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स का जो फाइनल डायग्राम ये बनता है। जब भी कोई आपसे कॉन्वेक्स बोले तो ये बना के मत छोड़ देना कभी भी, पूरा बनाना सिस्टम ऐसे, पूरा यहाँ पे लॉन्ग एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, लाइट कहां से तुम लेके आओगे? हमेशा लाइट यहीं से लेके आना होता है। आप क्लास में यहीं पढ़े होंगे, हर जगह पढ़ते हैं, यहीं से लाएंगे, मतलब यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे तो लाइट यहीं से लाएंगे। जब यहीं से लाएंगे तो फोकस हमेशा सेकेंडरी कहां बनेगा? यहां बनेगा। इसका नाम क्या रहेगा? F2। और यहां क्या रहेगा? F1। सही है? ठीक है, अब इसका डबल करेंगे। जब डबल करेंगे तो यहां क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ व्हाट? F2। और इसका डबल क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ F1। अब बच्चे दिमाग क्लिक कर रहा है वो C1 C2। ठीक है, तो बस बता दूं आपको कि जो C1 होगा उसको आप रिप्लेस करेंगे 2 टाइम्स व्हाट? F2 से, और जो C2 होगा वो क्या रिप्लेस? 2 टाइम्स F1 से। इट्स जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंट। कर्वेचर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता लेंस में, तो हम लोग फोकस को ही डबल करके क्या करते हैं, यहाँ पे 2 टाइम F2 करते हैं और 2 टाइम क्या करते हैं F1 करते हैं। ये मेरा क्या था याद करो, ये C2 था आई थिंक सो, वो क्या था मेरा? C1 था, उसको रिप्लेस कर दिया बस। ठीक है, ये डायग्राम हमेशा बनाना जब कोई लेंस आपसे बोलेगा तो यही प्रॉपर बनेगा। किसी किसी बुक्स में ये सब डिसमैच किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कॉन्वेक्स का F2 हमेशा यहां होगा, किसी भी कंडीशन में चेंज करना उसको, और कॉन्वेक्स का F1 हमेशा यहां होगा। उसका 2F2 हमेशा यहीं पर होगा और ये हमेशा यहीं पर होगा, क्योंकि जो कॉनकेव आने वाला है उसका अलग है, इसलिए कह रहा हूं। ठीक जा रहा है यहां तक? चलो डायग्राम बनाओ, फाइनली लिखो, फाइनली डायग्राम, फाइनल डायग्राम बनाओ, फाइनल डायग्राम ये हमेशा बनना चाहिए। अब कुछ खास बात करना है इसके जस्ट बाद। केवल आपका एक बुक है SC वर्मा, वहां पर डायग्राम एकदम सही दिया है, एक्यूरेट दिया है।
एकदम परफेक्ट डायग्राम दिया है, कॉन्वेक्स का भी और कॉन्केव का। और एनसीईआरटी में उसने एफ डैश एफ कर दिया है, वो 1 2 लिया नहीं, डैश डैश किया हुआ है। आप 1 2 लीजिएगा हमेशा। डायग्राम अच्छा बनाए, ठीक है, इसको और लगे कि नहीं ऐसा नहीं पूरी छान रहा हूं लीजिएगा। बच्चे लगते हैं गोल बनाएंगे पूरी टाइम पर, पूरी ऐसे नहीं करना, ठीक है, ध्यान दें इस चीज। अब मैं तो कर रहा हूं कि आप सब कुछ भूल जाएं जो सर पढ़ाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो सर पढ़ाए डाउनलोड हुआ ही नहीं, सब छोड़ दो, बस ये डायग्राम याद रखो बस एक, ठीक है। कि डायग्राम में कॉन्वेक्स ऐसे होता है कि आपको केवल टेंडेंसी याद करने की ही है कि मैं तो करता हूं, मेमोराइज कर लूंगा। तो मेमोराइज करना तो ये लेंस यह हमेशा f2 होगा, उसी के सेम डिस्टेंस में यहां कर देना, 2f2 हो जाएगा, यहाँ f1 यहाँ 2f1, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज एग्जाम में कभी नहीं पूछता अपर्चर क्या होता है। हाँ ये पूछता है कि डेफिनेशन क्या होता है फोकस का, वो आप लिख चुके हैं। इतना काम कर लेंगे आप लोग, अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद देखते क्या होता है। अब एक और लेंस बाकी था हम लोग का, और उसके पहले आइए बताइए आप लोग मिलके मुझे, f2 और f1 दोनों का साइन क्या रहेगा बताया तो मुझे भैया। f2 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? चलिए इस साइड है तो क्या लेते हैं पॉजिटिव, ये क्या है निगेटिव है, तो हमेशा न्यूमेरिकल्स में ये क्या रहेगा पॉजिटिव और ये क्या रहेगा। लेकिन सर मैं तो कंफ्यूज हो गया, क्वेश्चन आएगा फोकस लिख के तो कौन सा लूंगा मैं, ये लूंगा कि ये लूंगा, बिकॉज मैं तो 10th में हूं भाई, 12th में होता तो दोनों में लेता, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्या किया जाए, तो एक काम करता है ऐसा करके जब ये लिख देंगे आप तो आप एक नोट लिख देंगे, और नोट क्या है मैं लिखवा दे रहा हूं, लिख लीजिए उसको, वो नोट आपको हेल्प करेगा आपके न्यूमेरिकल्स में। लिखो लिखो इन आर न्यूमेरिकल्स, ये नोट अपने लिए केवल है, इन आर न्यूमेरिकल्स वी ऑलवेज कंसीडर, in our numericals we always consider secondary focus, आप सेकेंडरी ही लेके चलेंगे। in our numericals we always consider what, secondary focus। तो बताइए कभी भी न्यूमेरिकल्स आ गया लेंस का इसके रिगार्डिंग, तो फोकस किस में लेंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव, तब आप हमेशा पॉजिटिव में ही लेके चलेंगे। इससे आपको मतलब नहीं, ये क्लास 12th में मिलेगा, आपको छोड़ दीजिएगा, इतना क्लियर होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा मेरा काम आसान करिए आप लोग, बिकॉज एक लेंस और है वो उसका उल्टा काम करेगा। क्या करता है वो, कन्वर्ज डाइवर्ज, देखते हैं। जो अपर्चर डिफाइन करना पड़ेगा मेरे को उसमें, नहीं ना, वही सेम है जो उसमें था, मेरा पूरी चल गया इसमें। जितना थिक होता नहीं है, इतना थिक दिख रहा था मोटा सा, ऐसा होता नहीं है, केवल डिफाइन पढ़ा रहा हूं तो बाद में थिक दिखाना पड़ता है, ऐसा होता नहीं है। ये इतना नहीं कि इतना थीन दिखे, ऐसा नहीं, बहुत थीन होता है वो। चलो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, इसके अंदर डिफाइन कर पाएंगे C1 C2 कहां होगा। लाइट पहले कहां से आएगा, तो फिजिक कोलाइड किससे करेगा, पहले कोलाइड किससे करेगा वो, इसका नाम 1, और ये सरफेस क्या रहेगा 2, कौन किधर घुमाया जाए, यदि ये घुमा ऐसे, इधर क्या मिलेगा अपने को C1, और यहां क्या मिलेगा अपने को C2। क्लियर है भाई ना, सेम वो डिफाइन कर लेना। मैं डायरेक्ट किस पे आ रहा हूं फोकस पे या फोकल लेंथ पे आ रहा हूं। तो बताइए भाई फोकल और फोकस डिफाइन करना है तो क्या करें, वही काम यहां भी कर लो। जो रेज आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखो ऐसे आएगा। मैं इतना श्योर हूं कि आपने पढ़ा हुआ है मिरर का कॉन्सेप्ट, इसलिए आपको आएगा एक ही बार। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट कन्वर्ज नहीं करेगा, क्या करेगा डाइवर्ज, तो ये डाइवर्ज कर गया और ये भी डाइवर्ज कर गया, दे आर नॉट मीटिंग एनीवेयर, नो। तो क्या किया जाए, कोई दो केस है, या तो एक्चुअली मीट कर जाए, ये क्या होता है अपीयर टू मीट कर जाए। तो अपीयर वाला कैसे होता है, यही जो लाइट रिफ्लेक्ट की है इसको एक्सटेंड करते हैं, ये देखो ऐसे किए और ये ऐसे। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पर अपीयर टू मीट होगा वो हो जाएगा सेकेंडरी, फिर से एक्चुअल मीटिंग सेकेंडरी, अपीयर टू मीट क्या रहेगा सेकेंडरी रहेगा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका सेकेंडरी, एंड फोकल लेंथ स्टार्ट फ्रॉम वेयर टू वेयर, ओ टू व्हाट, यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा
इट इज कॉल्ड F2। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी है। इसका क्या बना पाएंगे डेफिनेशन आप, कि व्हेन रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर refraction, light appear to meet at a certain point on principal axis, that point is called secondary focus। अब प्राइमरी कहां मिलेगा, यहां कहां मिलेगा बच्चों, प्राइमरी मिलेगा। तो आइए डिफाइन करते हैं फोकस को। फोकस एंड फोकल लेंथ, फोकस और कर लो फोकल लेंथ। डायग्राम ऐसे बना लो पहले। डेफिनेशन खुद बनाएंगे आप डायग्राम के बाद। क्या बनाया जाएगा इसका डेफिनेशन, light rays coming parallel to principal axis after refraction, what, rays appear to meet at a certain point on principal axis, that point is called secondary focus। इसका सेकेंडरी इस साइड होता है, उसका इस साइड होता है, इसका नेगेटिव होता है, उस साइड है, इसका ये पॉजिटिव होता है। लेकिन फिर से न्यूमेरिकल्स में क्या लेंगे आप, सेकेंडरी लेंगे, तो कोई डाउट नहीं है, नेगेटिव होगा हमेशा। ये अभी तक के लोग बेसिक पे काम कर रहे हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग पे जो बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं, बस वही काम हो रहा है अभी तक। एक बार ये कैच कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी फिर। ठीक है बच्चों, डायग्राम के साथ मैं फिर से बोलूंगा, कभी कोई एग्जाम हुआ, टेस्ट हुआ और किसी ने फोकस डिफाइन करो तो लिख के कौन मत आना, डायग्राम बनाना फिर लिखना, तब पूरा मार्क्स मिलेगा। वो जब भी आएगा 2 नंबर आता है, 2 नंबर में। तो फोकस डिफाइन डायग्राम पहले बनाओ फिर डिफाइन कर। तुम सेकेंडरी डिफाइन करो, कोई दिक्कत नहीं, प्राइमरी मत करना, लेकिन डिफाइन करना पड़े तो ये वाला डायग्राम के साथ, उसे बोलते हैं रे डायग्राम से डिफाइन करना होगा। अच्छा कोई बताएगा प्राइमरी का क्या हो पाएगा, सोचिए जरा, आप भी दिमाग लगाइए। रेस पैरेलल डेविएट कर गया, प्राइमरी क्या बन सकता है फोकस इसका, सोचिए। लाइट को ऐसे मत लाओ पैरेलल, कैसे लेके आओगे, ऐसे लाओ, और ऐसे करे क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो कुछ जो क्या हो सकता है उस केस में। अब मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप कैच करें, क्योंकि आप भी समझदार हो चुके हैं, वो आप देख चुके डायग्राम। कुछ ऐसे है, ये आपका लेंस है, ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, मैं बस लाइट ऐसे ला रहा हूं और एक लाइट ऐसे ला रहा हूं, बताओ क्या होगा, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही बेंड कर गया है, होता है कभी कभी। जब चाहोगे टाइम बच जाए तो और खिलता है टाइम। वैसे आप सोच चुके हैं, सोचिए सेकेंडरी क्या हो सकता है, प्राइमरी क्या हो सकता है। ये आपका हो गया ऐसे लेंस, ये आपका ये ऐसे हो गया, यहां से रेज आ रहा है इस तरह से, यहां से रेज आ रहा है इस तरह से, और ये जाएगा क्या इसके पैरेलल। बताइए कहां होगा प्राइमरी, जो रेज आ रहा है वहां से क्या मानेंगे,
एक ऐसे एक्सटेंड करेंगे और इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे, यहां क्या मिलेगा आपको? F1 में। इसका डेफिनेशन क्या बन सकता है? ट्राई बताइए, कुछ ट्राई टू मेक इट। डाइवर्जिंग रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बी, ठीक है, उसके बाद एंड डाइवर्जिंग रेज अपीयर टू कमिंग फ्रॉम विच पॉइंट? कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्राइमरी फोकस। ठीक है ना भाई? ऐसा लग रहा है कि ये रेस कहां से आ रहा है? इस पॉइंट से आ रहा है, अपीयर टू लग रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, फिर से बोलते, मैंने क्या बोला कि रेज आर कमिंग व्हाट इन दिस वे, दिख रहा होगा जो रेस डाइवर्जिंग में आ रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन इन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस डाइवर्जिंग रेस appear to coming from this point on principal axis, that point is called primary focus of this। ये इसका प्राइमरी, आप अच्छा डायग्राम बना लीजिएगा प्राइमरी वाले का। देखिए 10th के लेवल लीड नहीं है, 10th का लेवल सेकेंडरी मांगता है, नहीं मांगता है, लेकिन ऐसा रॉकेट साइंस नहीं समझ ना पाए, समझ लेंगे आप, इसलिए मैंने कर दिया उसको भी साथ साथ। लेकिन प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, न्यूमेरिकल्स में आप सेकेंडरी ही लेके चलेंगे, किसी भी क्वेश्चन में सेकेंडरी ही लेके चलेंगे आप, आपसे पहले नहीं मांगेगा वो 10th के लेवल पे, कभी भी नहीं मांगेगा। जो रेज डेविएट करके आ रही है, दैट अपीयर टू कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, लग रहा है कहीं से आ रहा है, वो पॉइंट क्या होता है? प्राइमरी फोकस होता है। इसी का उल्टा है, देख लो जस्ट। और कहां से कहां तक लेंगे आप प्राइमरी फोकल लेंथ? यहां से यहां तक लेंगे, वो क्या रहेगा? F4 रहेगा। एक बार आप बनाएंगे मेरे लिए यहाँ पे ऐसे फाइनल फाइनल डायग्राम ऑफ कॉनकेव, क्या होना चाहिए? ये ऐसे बनेगा, इधर ऐसे हो गया, यहाँ पे हो गया एक्सिस प्रिंसिपल वाला, ये वाला ओ। बताइए क्या मार्क करें? भूल मत जाना, इसका F2 कहाँ होगा? इसका F2 इस साइड होगा और इसका F1 इस साइड होगा, क्योंकि आप रेज यहीं से ला रहे हैं। और डबल करो यहाँ पे, इसको 2F2 कर दो और इसको डबल करके 2F1 कर दो। ये आपका डायग्राम फाइनल है। किसी ने लेंस को डायग्राम पूछा तो आप सिंगल ऐसे बना के पूरा बनाएंगे एक्सिस के साथ उसके। यहां भी F1 का साइन, साइन क्या होगा F1 F2 का? फोकल लेंथ F1 क्या होगा इसमें? पॉजिटिव। और F2 क्या होगा इसमें? लेकिन नोट क्या लिखोगे? इन आर न्यूमेरिकल्स व्हाट वी कंसीडर F2 ओनली, ऑलवेज सेकेंडरी वाले लेंगे आप, तो हमेशा क्या लेंगे आप? नेगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है, हमेशा न्यूमेरिकल्स में दोनों लेंस में क्या लेते हैं हम लोग? सेकेंडरी ही लेते हैं। तो सेकेंडरी इसका पॉजिटिव होता है, उसमें क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो लिख दो नोट पे, भूल जाएगा ना कि अगेन इन आर न्यूमेरिकल्स फॉर दिस काइंड ऑफ अ लेंस ऑलवेज टेक सेकेंडरी फोकल लेंथ, वी टेक ऑलवेज नेगेटिव साइन। सेकेंडरी लेना है दोनों लेंस में।
भाई क्लियर है ना यहाँ तक चीजें? अब ये दो बेसिक रखिएगा डायग्राम, ये वाला और ये वाला में। तो यदि आप नोट लिख लिए हैं तो मेरे एक दो चिंदी क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, देखते हैं क्या दे पाते हैं। भाई मैं फिर से बोलूंगा, F1 कहाँ होगा, F2 कहाँ होगा, ये हर बुक्स में कुछ अजीब अजीब दिया होगा। एक ही बुक है वहां पे सही दिया है, और जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से करिएगा आप लोग, और सब में F डैश लिखा हुआ है किसी बुक में, तो आपको बस याद रहे कहाँ F2 है और कहाँ F1 है। एक बार चेक कराइए मेरे को कि आपको ये चिंदी क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। लिखो पहला क्वेश्चन एक, बहुत सिंपल सा, खास एकदम नहीं। लिखो फोकल लेंथ ऑफ a lens is, focal length of a lens is -5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस, इसका फोकल लेंथ माइनस दिया हो तो बताइए इसका नेचर क्या होगा इस लेंस का, कॉन्वेक्स की कॉन्वेक्स, क्या लेंगे, कॉनकेव लेंगे। अब डाउट मत रखना, वो सेकेंडरी ही देगा आपको, प्राइमरी लिख के देगा, और लिखेगा भी नहीं टेंथ में तो वो तो आगे लिखेगा ना, अभी आपको सेकेंडरी से मतलब है बस। तो इसका मतलब था कि इसका आंसर दो कि इंडिकेट किस क्या कर रहा है, नेचर ऑफ लेंस, तो आपने क्या बोला सर ये कॉनकेव का है, ऐसे आप पकड़ लेंगे लेंस कौन सा है। ठीक है बच्चों ना, कॉनकेव फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, लेकिन एक और कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान आपका नहीं हो जाएगा इससे। फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 10 सेंटीमीटर, बता दो क्या रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा, ठीक है। अब जो मैंने लिखा है वो क्वेश्चन ही गलत देखो है, यहां पे प्लस मेंशन करना होगा, प्लस तो होता है अंडरस्टूड, लेकिन वो मैथ्स में चलेगा, ऑप्टिक्स में लाइट में प्लस माइनस आप मेंशन जरूर करेंगे, तो आपको लिखना होगा यहाँ क्या ऐसे प्लस, जरूरी होता है करना, तो इतना प्लस प्लस 10 मतलब क्या, कॉन्वेक्स। ये केवल हमने बेसिक टर्म फोकस किया था, बस बेसिक टर्म समझ लिया हम लोगों ने। ठीक है भैया, तो चले आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे चलिए। तो पहले समझा बेसिक क्या है, फिर दो क्वेश्चन समझ लिया कि हाँ किस लेंस का नेचर कैसे डिपेंड करता है, वो माइनस प्लस में साइन पकड़ लेंगे हम लोग। अब आना है, लिखिए हैशटैग, लिखिए रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। वेरी गुड, ये है, ये सही था, किसका था वैसे, हाँ सही है, आयुष्मान है तो फिर क्या दिक्कत है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा था, अच्छा है कि पीसफुल गाना था ये, भोजपुरी नहीं था, रूल्स ऑफ इमेज, वरना हम लोग का डांस रोक नहीं पाते, जो हमारे अंदर डांस है भरा पड़ा है वो रुकता कहाँ पे, उसके बाद अभी जो, अरे फॉर्मूला ही दिया क्या लिख दिया मैं, तो कहता मैं क्या फुल मूड में आ गया, देखिए एक हल्का सा इमेज फॉर्मेशन लिख लो तो लेना फॉर्मूला, भाई लिखिए फटाफट, हेडिंग बनाइए इमेज फॉर्मेशन। पहले रूल्स पढ़ना होता है, अब बहुत खास नहीं पढ़ना होता, एक ही तो पढ़ना है, बस दो रूल पढ़ेंगे काम हो जाएगा। इमेज कैसे बनता है फिर से बोलूंगा आपसे, या तो बनता है रिफ्लेक्शन से या बनता है रिफ्रैक्शन से, दोनों केस में लाइट को एग्जैक्टली मीट करना होगा या अपीयर टू मीट करेगा, अब बन जाता है आपका इमेज फॉर्मेशन। अच्छा कुछ याद आ रहा है, यदि दे आर एक्चुअली मीटिंग, इमेज कैसा बनता था, रियल की वर्चुअल, रियल, अपीयर में क्या था, सब वही रहेगा, पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे, पूरा कॉन्सेप्ट वहां का, ठीक है। तो लिखो पहला रूल, रूल नंबर 1, और मैं ये रूल बता रहा हूं किसके लिए, बता रहा हूं कॉन्वेक्स के लिए। ये रहा ऐसे, फर्स्ट रूल है, इधर रहा यहां पर आपका F2 है, इधर भी F2 है,
यहाँ पर F1 है, यहाँ पर भी F1 है। फर्स्ट रूल बच्चों ये बोलता है जो रेज आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आई थिंक यू ऑल नो व्हाट हैपेंस, क्या होगा पता है आपको क्या होगा, कैसे कहां से पास करेगा, वो फोकस से पास करेगा। ये आपका फर्स्ट रूल है जो आपको आराम से लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिखना, डायग्राम बनाओ, काम हो जाएगा बस। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि जो रेज आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जानते भी आप डेफिनेशन के थ्रू बताइए आपको है, उसको मैं रूल में कन्वर्ट कर दिया आपने जो पढ़ा वो पहले नोट, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, पासेस फ्रॉम हो जाएगा फोकस। फोकस बोला तो किसको डील कर रहा हूं, सेकेंडरी बोल रहा हूं, फोकस सेकेंडरी। प्राइमरी आई विल टोल्ड यू वर्बली और विल रिटन ऑन क्वेश्चन पेपर, वो लिखा रहता है। फर्स्ट रूल चमक रहा है आपको, ठीक है। सेकेंड रूल पे आ जाए, कुछ लिखना को नहीं है बट डायग्राम बना लीजिएगा, लगता है कि नहीं लिखना लिख लेना, जो रेज आ रहा है पैरेलल पासेस फ्रॉम व्हाट, फोकस। सेकेंड रूल यहां पर आता है, इसके अंदर उल्टा करो इस रूल का, R2। बिल्कुल, यहां से देखो इतना तकलीफ हो रहा है, बार बार फिर ये बनाओ, फिर ये बनाना पड़ता है, फिर यहां से फिर F1 करो, फिर यहां से भी 2F1 रखो, और बीच में भूल में जाना वो है। जो रेज आएगा फोकस से, बताइए क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या बन जाएगा, पैरेलल टू, ये आपका सेकेंड रूल बन गया। डायग्राम बनाइए ऐसे, जो रे फोकस से आएगा तो फोकस से नो डाउट प्राइमरी से ही आ पाएगा, उस साइड से भेज रहे हो तुम तो भाई, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा पैरेलल। इमेज फॉर्मेशन से पहले कुछ रूल्स पढ़ते हैं, हर बार वही पढ़ रहे हैं रूल्स। कोई दिक्कत नहीं, तो वो लाइट वहीं से आना है तो प्राइमरी से ही आएगा, क्या कर सकते हैं। थर्ड रूल, रे को लाओ ऑप्टिकल सेंटर से लेके आओ, रिफ्रैक्शन होगा लेकिन बहुत लिटिल बिट होगा, बहुत हल्का सा, वो माइनर होता है, दिखता नहीं है क्योंकि लेंस बहुत थीन होता है। सेकेंड वाला, थर्ड पर आते हैं। थर्ड रूल क्या बोलता है, थर्ड रूल, यदि आपका ये लेंस है, फिर से वही ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं भाई कि डायग्राम एक ही मैं आप तीनों बना दिया हूं, ध्यान दीजिएगा, मेहनत से भागिए मत, ये आपका एज मेहनत करने का ही है, भागने का नहीं है। ये सब मेरा एज मस्करी करने का, सर मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ का, पढ़ाते रहिए, खूब एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ आजकल, ये अपना एज मस्करी करने का है, आप पढ़ाते रहिए। चलो ठीक है। टूल, यदि रे यहां पर आया ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहीं से रेज ऐसे निकल जाता है स्ट्रेट, लेकिन थोड़ा ये मिसकंसेप्शन ध्यान देना, यहां पे होता है रिफ्रैक्शन लेकिन बहुत माइनर होता है, वो दिखता ही नहीं, क्यों, लेंस बहुत थीन होते हैं, बहुत थीन लेंस है तो वहां पे दिख नहीं पाता कैसा रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो बोलते हैं बस यहाँ पर नो रिफ्रैक्शन बोलते हैं, वो लाइट ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पे बोलना भाई ये आपका रूल नंबर थर्ड है कि रेज आर passes from optical center, they without deviation they move away, that's it। ये तीन रूल आप लग लेंगे तो काम दिक्कत नहीं आएगा, इमेज फॉर्मेशन आराम से हो जाएगा आपका। तो कुछ अभी तक खास यही पढ़ा है कि दो फोकस समझ में आ गया, दो कर्वेचर समझ लिया, दो रेडियस समझ लिया, रूल्स पढ़ लिया, ये कॉमन था, कुछ और खास अभी करेंगे, फिलहाल ये तीन रूल हमारे हो गए। एक और भाई साहब लेंस बड़े बड़े, कौन सा, कॉनकेव, उनका भी तो रूल्स होगा। रूल्स याद रहे बच्चों, भूलना मत, और रे डायग्राम जैसे मैंने अपने टाइम में किया था चालाकी से, वही रखना, कभी दिक्कत नहीं आएगा, चालाकी स्टाइल। एक बार मैंने बताया था वो क्लास में, फिर बताऊंगा आपको। हर एक डायग्राम दिमाग में याद रखो, बहुत ऑनेस्टी से बनाने चाहोगे तो फंसेगा मैटर, फंस रहा था जब चालाकी दिखाया तो नहीं फंस रहा था, याद करना पड़ेगा। आई थिंक मिरर वाले में कॉनकेव के पास कॉन्वेक्स के साथ कॉनकेव में 6 थे और कॉन में 2 थे,
यहाँ भी इसके पास 6 है, वहां क्या है 2 है, तो 16 डायग्राम याद करने पड़ते हैं बस। यहाँ दिमाग रखोगे दिक्कत नहीं, याद कर लोगे तुम लोग, ऐसा नहीं। हटाए चले इसको, रूल हो गया आपके तरह। अब आते हैं उसके सलेंस पे, कॉनकेव पे आइए। यहाँ लिखो कॉनकेव। रूल बनाते हैं इसको, तुम बना लो, ऐसा नहीं है, बनाओ। फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1, यदि ये आपका कॉनकेव है ऐसे, और इधर क्या बनता है इसका भाई, F1, F1, F2 और ये F2। बताओ रूल नंबर 1 क्या किया जाए, जो रेस जाएगा पैरेलल क्या होगा, बोलिए। दे अपीयर टू मीट फ्रॉम सेकेंडरी फोकस, या ओनली फोकस बोले काम चलेगा। यहां से पास कैसे, ये जा रहा है ऐसे हो गया, तो अपीयर टू ऐसे। अपीयर वाले को प्लीज मेक ए डॉटेड लाइन। ये आपका फर्स्ट रूल हो गया कि जो रेस जाएगा पैरेलल उसको आप एक्चुअली तो मीट कर पाएंगे नहीं, अपीयर टू मीट फ्रॉम F2, या बोलते हैं फोकस, बस। ये आपका पहला रूल था। तो ये भी सही था। आज बच्चे मूड में आ गए हैं, तो मतलब पानी बरसा है जाके, आज मौसम ठीक है तो आज वो बच्चे आए। ये भी ठीक था, इससे इस वॉइस से कुछ हुआ नहीं लोगों को, ये तो नॉर्मल टोन था। तुम्हारा फोन नहीं था, फोन नहीं है, अच्छा है, गुड। अच्छा तो नहीं ले रहा हूँ, इनका बचता तो मतलब कुछ होता है। हाँ, कुछ होता है। मैं जानता हूँ कुछ, लेकिन बचपन जानता हूँ इसलिए। हो गया तक चले, बोलो भाई। सेकेंड रूल कन्वर्ट करो। सेकेंड रूल एक सिंपल सा लेते हैं, बस अपना काम हो जाए तुरंत। रूल तो ये है सेकेंड वाला, वही वाला जो उसका था। यहाँ पे रेस को पास करो ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे। डायग्राम अभी इनकम्प्लीट है, कैन बी कंप्लीट। हाउ, कैसे करेंगे, कहां पर F2 है, कहां पे 2F2 है, सब मेंशन कर लो, फटाफट लिख लो। वो आप कर लीजिए, मैं नहीं करूंगा, वो जानते हैं। इस बार अब याद करेंगे कहाँ था। वो शायद लाइट इधर जाती है तो इस साइड होगा F2, ऐसे याद रखना। लाइट ऐसे जाएगी तो इधर F2, ऐसे याद रखना, तब हो जाएगा ये चीजें। इधर F1, इधर 2 रूल से काम हो जाएगा इसमें। थर्ड आप चाहे तो बना सकते हैं, इसका उल्टा बन जाएगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई नीड नहीं है, 2 से काम हो गया। तो इसके में 2 ही डायग्राम बनना है, क्या इतना फालतू 3 रूल पढ़ेंगे, 2 से काम हो जाएगा हमारा। उसमें 6 पढ़ना था, 3 रूल कर लिए हम लोग ने। तो एसी तो बंद हो गया, कैसे काम होगा, लाइट नहीं चलाएगा, लाइट अब तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। एसी बंद, पढ़ाई बंद। हटाए, 3 रूल हो गया ना आपका, चलिए। एम ए ऑडिबल, ठीक है ना, आवाज आ रहा होगा, चलिए। हटा रहा हूँ उसको यहाँ से, चलिए भाई फटाफट। एक इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, और इमेज फॉर्मेशन करने से पहले बच्चों को मैं ये बता दूं कि इसमें एक इपिक मूवमेंट होता है, आपको शायद पता हो तो मुझे आप बताइएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये लेंस कैसा है, कैसा, कॉन्वेक्स है। इस पे लाइट जाएगा तो क्या करेगा, डेविएट की कन्वर्ज, क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अच्छा, यहां से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट गया तो क्या करेगा, बेंड ऐसे। अब बताइए बेंड क्यों करेगा, क्या रीजन था, इसमें डेविएट क्यों नहीं करता।
ऐसा क्या है इसके पास खास बात है कि बेंड ही करता है? कुछ तो खास होगा ना, बेंड ही क्यों करता है? आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़े हैं, क्लास में सब किए, ऐसा नहीं है, बुक्स पे देख रहे होंगे, बेंड ही क्यों करेगा? क्या रीजन है? आउटसाइड कर्व है इसलिए। अब ध्यान से देखो क्या कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा ठीक है, इस पूरे लेंस को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। देखना क्या है, ये जो आप लेंस देख रहे हैं ऐसे ना, इसका 3 पार्ट होता है। यहां से कैसे कट करते हैं, जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है वो ऐसे होता है, इट जस्ट लाइक अ प्रिज्म, ये होता है प्रिज्म होता है। जो बीच का पार्ट दिख रहे हैं उसको बोलते हैं ये ग्लास स्लैब होता है, स्लैब हो गया। और नीचे भी क्या होता है, नीचे भी क्या होता है, ऐसे प्रिज्म होता है। पहले ये आपको समझना पड़ेगा। और जब आप प्रिज्म पढ़ेंगे मेरे साथ तो वहां पे आपको ये बताया जाएगा कि प्रिज्म जो लाइट आती है तो वो टुवर्ड्स बेस आता है प्रिज्म वाले में। यहां से भी बेस ये हो गया प्रिज्म का, जब लाइट आएगा तो टुवर्ड्स बेस मूव करेगा, ये हो जाएगा ऐसे। और ये स्लैब है, और इस स्लैब पे लाइट कैसे गिर रहा है, नॉर्मल गिर रहा है। देखो ऐसे आ रहा है लाइट ना नॉर्मल, तो क्या आएगा, नो रिफ्रैक्शन। ऐसे आ गया सीधे, आपने ऐसे बाउंस बैक कर गया तो यहां से लाइट ऐसे निकल जाएगा। अब तीनों को मर्ज कर दो, बताओ क्या दिख रहा है आपको? तीनों को मिल जाएंगे ना? कहां मिल गया, ये ऐसे और ये ऐसे। अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे फट से डायग्राम ये बन जाएगा। बोल रहे ये हो गया रूल। आपको यार बोलते हैं कि कन्वर्ज करता है, क्योंकि ऊपर क्या होता है प्रिज्म, नीचे क्या होता है प्रिज्म, और बीच में क्या होता है स्लैब। ठीक है, कहीं इसको देख लो, काम आएगा। कहीं कॉपी में सेटिंग बना लो कि क्यों क्यों बेंड करता है, तो बोलना कि इसमें 3 पार्ट है, 2 प्रिज्म और एक क्या है, स्लैब है। हाँ, बच्चा स्मार्ट क्लास का होगा, ये हमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछता है कि सर प्रिज्म में क्यों करता है, वहां भी रीजन है, तो वेट करिए, प्रिज्म आएगा तो डिफाइन किया जाएगा कि क्यों बेंड करता है टुवर्ड्स बेस। ये बेस है, ये बेस है, ठीक है ना। प्रिज्म, प्रिज्म हैव यू सीन एवर? प्रिज्म देखे हो ना ऐसे, स्लैब देखो, स्लैब ग्लास स्लैब देखे हो ना, उसी का ट्रायंगुलर शेप, बस ऐसे, वही स्लैब का ऐसे। बस बस हाँ, एकदम एकदम है। लाइट जब ऐसे आएगा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, देखो अपने यहाँ बेंड कर गया, दिख रहा है देखो। अरे यहाँ देख लो पहले, अरे देखिए, देखो भाई समझो, ये प्रिज्म दिख रहा है, लाइट आया, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे क्या होता है, रे टू टेसर क्या होता है, टुवर्ड्स बेंड नॉर्मल, तो वो बेंड कर रहा नहीं कर रहा है, अल्टीमेटली बेंड करता है किसके तरफ, बेस की तरफ। ये आपका बेस है, ठीक है। और यही बेंडिंग से आप पढ़ते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, पढ़ेंगे आप उसको, डिस्पर्शन लाइट बोलते हैं, डिस्पर्शन। वो रेनबो एंड वॉट एवर जो भी आपने पढ़ना है वो बताया जाएगा आपको। फिलहाल आप ये वाला कॉन्सेप्ट नोट कर लें, काम आएगा क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए, क्यों बेंड करता है। लाइट आ गया है, एसी भी ऑन, अब सही है। बिना एसी की लाइफ नहीं, नो एसी नो लाइफ। अब यदि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप ये बताएंगे इसको डिफाइन करने के बाद कॉपी में कि कॉनकेव वाला डाइवर्जिंग क्यों होता है, वो सेम, और क्या ऊपर क्या होगा, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम प्रिज्म, अच्छा प्रिज्म ट्रेपेजियम, अच्छा वो ट्रेपेजियम शेप की बात कर रहा है ऐसे, अच्छा ठीक है सही, ट्रेपेजियम। ऐसे ट्रेपेजियम बोलो तो बड़ा जाएगा ना, हम लोग मैथ्स चले जाते हैं, हम लोग मैथ्स ना करना तेज फटाक से मैथ्स। ये क्लियर है, बताइए। तो मेरे पास एक और लेंस है कॉनकेव, फटाफट बताइए कि इसके डाइवर्स क्यों करेगा लाइट। देखो भाई ध्यान समझना बच्चों, ये लेंस इतना मोटा नहीं होता है, इतना ठीक देख रहे हैं ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ये थीन होता है बहुत। ये देखो ऐसे, बताओ इसमें लाइट डेविएट क्यों करेगा। जिसको हम कट करेंगे तो आपको ये डायग्राम ऐसे दिखता है, यही लेंस जो है जिसको कट करें 3 पार्ट में, तो ये ऐसे हो गया, तो ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर इट्स लाइक अ प्रिज्म हो जाता है ऐसे, और बीच में फिर से क्या होता है, एक स्लैब होता है, फिर से क्या दिखता है, लाइक अ प्रिज्म होता है। तो यहाँ पे लाइट, ये बेस है यहाँ बेंड करेगा, ये बेस है यहाँ, और बीच में निकलेगा, मर्ज करेंगे ऐसे बन जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि डेविएट क्यों करता है और कन्वर्ज क्यों करता है, वो उसका नेचर नहीं है, उसके फॉर्मेशन डिपेंड कर रहा है। ऐसा फॉर्मेशन उसका हो गया था कि वो करता है कन्वर्ज और ये करता है डाइवर्ट। ये आपकी मर्जी पर है, आप समझ गए तो कोई नीड नहीं है, वो वाला क्लियर था आपका, हो गया।
फटाफट और आगे बढ़िए। ये वाले में देखो, इस वाले में इसको 3 पार्ट में कट करोगे। ये जो शेप दिख रहा है इट्स लाइक अ प्रिज्म होता है। प्रिज्म में लाइट क्या होती है कि जब लाइट आएगी तो वो उसके बेस की तरफ बेंड करेगी टुवर्ड बेस। ये बेस है उसका, वो तो चला गया। इसका बेस नीचे दिख रहा है, नीचे आ गया। और इस स्लैब में 90 डिग्री ऐसे लाइट आया है तो नो रिफ्रैक्शन, आगे बढ़ जाएगा। ये आप कैसे होगा, उसमें क्लियर दिखता है, यहां दिख नहीं पा रहा होगा, वहां पे क्लियर दिखता है कॉन्वेक्स वाले में। अब फटाफट आ जाइए बच्चों, बनाइए एक लास्ट आपका हेडिंग जो आज का है। लिखिए हैशटैग फिर से, बस बनाइए इमेज फॉर्मेशन। अब आपको इमेज ड्रॉ करना है। इमेज फॉर्मेशन ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, कॉन्वेक्स मैंने किया। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, आइए फटाफट। अब भाई मैंने तो याद किया है, टू बी वेरी फ्रैंक, तो मेरे पास चालाकी है, वो मेरा गलत नहीं होने वाला, मैंने याद किया है। ठीक है, अब आपको यदि ईमानदारी से करना हो तो करिएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम है एग्जाम में, नहीं हो पाता एग्जाम में। चले स्टार्ट करता हूं, चलिए। पहला वाला देखिए क्या है, इमेज फॉर्मेशन। अब कुछ मैं बताऊंगा तो आपको अपने आप क्लिक में करेगा, हाँ सर किए थे, याद करेंगे आप। देखिए पहले एक बार देख लीजिए आप यहाँ पे ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार देख लें, एक बार बोले कहाँ पे F2 कहाँ है F1, याद कुछ हो गया कि याद करना पड़ेगा आपको? किधर F1 F2, इधर इधर F2, यहाँ पर 2 F1 F2 सॉरी, यहाँ पर F1, यहाँ पर। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, कुछ बताना, ये फॉर्म भरना होता है। लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, कुछ याद आएगा आपको? कहाँ रख दे? बहुत दूर है सर, बहुत ही दूर चल रहा है लाइट, तो ठीक आ रहा है वहां से। अच्छा फिर क्या होता है, इमेज फॉर्म्ड, फॉर्म्ड एट कहां लिख लेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। फिर आ जाओ नेचर ऑफ इमेज। नेचर डिसाइड कैसे होता है, यदि अपीयर टू मीट हुआ तो क्या बोलेंगे, वर्चुअल, अदरवाइज रियल बोलेंगे, ये कर लेंगे। अच्छा एक कॉम्बिनेशन था, यदि वो रियल है तो इन्वर्टेड होगा, और यदि वर्चुअल है तो वो इरेक्ट ही होगा, वो याद आपको है। और साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। चलिए आइए आइए फॉर्म भरते हैं, लेकिन भरने से पहले या तो चालाकी या तो ईमानदारी, कि चालाकी यहाँ पे हावी हो जाएगा ईमानदारी के ऊपर। देखिएगा मुझे याद है कि जब लाइट कहां से आता है, इनफाइनाइट से, मतलब रेज, जो भी रेज आएगा तो इमेज कहां बनता है, वो यहां बनता है। तो ऑल द रेज आर कमिंग, जितने भी रेज आएगा तो आप क्या बोलेंगे, सभी रेज कहां पे आ जाएगा, यहाँ पर फोकस से पास करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये पैरेलल ही क्यों आएगा, और भी आ सकता था, लेकिन लाइट दूर से आ रहा और अनकाउंटेबल रेज आ रही है, तो कोई दो लेके मैंने इमेज को बना दिया, कोई दो, तो मैंने ये ले लिया आपके लिए। ठीक है ना, तो एक रेज पैरेलल आया, एक और आया पैरेलल, कुछ और ला दो, दे और आर मीटिंग वेयर एट पॉइंट एफ, तो यहां क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो बताइए जरा सा कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड वेयर, इमेज फॉर्म्ड वेयर, एट फोकस, या F2 और अच्छा रहेगा, फोकस इनफ है, F2 और अच्छा है, बोल दो F2। चलो अच्छा, नेचर ऑफ इमेजेस, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हाईली डिमिनिशेस या पॉइंट इन साइज, हाईली डिमिनिशेस या बोलते हैं पॉइंट इन साइज। ये पहला वाला आपका इमेज बन गया, ये पहला हो गया, बाकी 5 बाकी है, फटाफट इसको बना लीजिएगा डायग्राम। हाँ ये मिल जाएगा प्लेन के ऊपर। डायग्राम में फिर से बोलूंगा, रफली मत बनाना, मेक नीट एंड क्लीन डायग्राम, साफ सब बनाना, टाइम लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की रेस लहराती ना हो, स्ट्रेट रेस होना चाहिए, लहराती ना रहे। अरे मेरा अपना ओन रेस है, ये लहराता आता है, स्ट्रेट बनाना रेस, स्ट्रेट ही आएगा वो। कुछ है नहीं ना पेन है, ना पेंसिल है, ना स्केल है, एक ही स्केल पूरा मोहल्ला पढ़ाई कर रहा है, इसलिए कर रहा हूँ। पेंसिल एक ही है, पूरा मोहल्ला उसे पढ़ रहा है एक ही पेंसिल से। फर्स्ट इज क्लियर, पहला वाला फॉर्म भर लेना अच्छे से, हर बार फॉर्म भराना पड़ेगा आपको। ये फॉर्म है, हाँ
ठीक है ये चीज। बॉडी बहुत दूर था, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड कर दो या बोल दो पॉइंट इन साइज, एकदम पॉइंट बनता है। पॉइंट इन साइज, ठीक है। ये यहां पे रखा हुआ है भरने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन। आपकी कॉपी बताती है आप कैसे हैं, वो बता देती है कि आप क्या चल रहा है इस समय। आपकी जो कॉपी है वो काम करता है आपकी कुंडली की तरह, वो पूरी कुंडली दिखाता है क्या चल रहा है बच्चे के दिमाग में। कुछ बच्चे ऐसे ले रहे बनाने में, ऐसे बनाना ही तो है बस, क्या जो कुछ होगा ऐसे, ये इधर क्या कैसे हो रहा है, कैसे, अच्छा चलना ही करना था क्या, ऐसे ऐसे आपकी कॉपी बोल देगी कि आप क्या चाह रहे हैं। देखिए ऐसे, इसमें कुछ मिलेगा आपको, लड्डू मिलेगा, दो भी, एक नहीं मिलेगा, दो मिलेगा, ऐसे दो लड्डू, ठीक है। डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन, लहराती लाइन ना हो, कॉनकेव एकदम परफेक्ट बनना चाहिए। देखिए ध्यान से, ठीक है, ऐसे मत बना दीजिएगा लहराता लाइन तरह। चले आगे बढ़ते हैं। जरा बॉडी को विजुलाइज करो। बॉडी बहुत दूर दिखा नहीं मेरे को, अब आप पास लेके आते बॉडी को, फिर से वही कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स। तो मेरे को तो याद है, तो गलती के चांस बिल्कुल नहीं है। यहां पर आपका हो जाएगा F2 और मैं उसको जबरदस्ती मिला के रहूंगा, जबरदस्ती मिला दूंगा, मुझे याद है ना कहाँ करना, ये सही करना है आपको भी, लेकिन चालाकी से करना है, स्ट्रेट रहे, मिलाने में लहराती लाइन ना हो जाए, वो ध्यान दीजिएगा। आप दिखाता हूं कैसे, मैं सब बताता हूं आपकी फीलिंग क्या है, मैं जानता हूं इसलिए कह रहा हूं। भाई बात देख लो मेरे क्या कर रहा हूं मैं, देखो मुझे याद है। चले, नाउ बॉडी इज केप्ट बियॉन्ड 2F1, मतलब अब दिखेगा बॉडी, यहां पे रखता हूं मैं, ये देखो बॉडी हो गई ऑब्जेक्ट, यहां से रेज आनी चाहिए और यहां पे होगा रिफ्रैक्शन, जहां मिलेगा वो क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन। मेरे को याद है कि इसके बीच में बनता है और इससे छोटा बनता है साइज में। यदि ये आपको HO दिख रहा है तो ये थोड़ा इसमें साइज छोटा कर देंगे और इसके बीच में करेंगे। मेरे को याद है तो मैं पहले से बना लूंगा, पहले से ही मैं पहले से ही ड्रॉ कर लूंगा। इसको बोलते हैं चालाकी। किसी को बताना मत ये बात कि सर ऐसे बताया था, कौन देख रहा है कि क्या पहले किए थे। अच्छा कोई देख ही लिया, अरे बना चुका पहले से, तो ये रेज है ये नहीं, तो दिखाना मत, छुपा लेना। ऐसे कोई आया था ऐसे, बताइए, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट ही होता है, हटे तब स्टार्ट करना। चलो अब यहां से लाइट लेके आओ, जो लाइट आएगा यहां से पैरेलल, बताओ क्या होगा। अरे बोलो रूल क्या था, ये देखो पहला रेज निकल गया। अब एक और राइट लेके आओ, भाई लाइट तो इनफाइनाइट है ना, 3 रूल पढ़ा था, कोई और लेके आओ, जो आएगा यहां से। अब ऐसा करना कि मिले, अब ऐसा नहीं लहराते मिलाई देना है, ये भी ध्यान देना, चालाकी मैंने बोला है। सर कब मिलाना है, ले मिला दिए, ये सर मेरा खुद का रेज ऐसे आता ही है, लहराते आता है, ऐसे नहीं, जैसा मैं वैसे रेज लहराता हुआ, मैं भी हूं, रेज भी लहरा रहा है, ऐसे नहीं। तो ऐसा सेट करो, सेट कर लोगे, ये ऐसा सेट करो कि ये आके सीधे यहीं आके मिल ही जाए और स्ट्रेट आना चाहिए। देखो यहां क्या हो गया, इमेज बन गया, ठीक है। अगेन नीट एंड क्लीन, इसलिए बनाओ पेंसिल से, गड़बड़ाए तो इरेज कर सको। बच्चे बने काले पेन से, काला पेन, ग्रीन पेन, जो बना के बना देंगे उनसे। अच्छा भाग पड़े, एक बार फॉर्म तो भराइए, फॉर्म। बॉडी प्लेस वेयर, बोलिए बियॉन्ड 2F1, इमेज फॉर्म्ड वेयर बिटवीन F2 एंड 2F2, इमेज रियल इमेज इन्वर्टेड, ये वाला हाईली नहीं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बस स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट या डिमिनिश, हाईली मत कर देना, दिखेगा वो, या बोल देना स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बस। ये चलना किस हुआ, मेरे को याद डायग्राम है, तब कर लीजिए, आप भी याद रखिए, तभी वहां पे हो पाएगा, सक्सेसफुल बन पाएंगे वहां पे, और स्ट्रेट आएगा लाइन, ध्यान देना इस बात पर।
तो इसको और पास लेके आओ। कहाँ जाएगा बॉडी? अब ये जाएगा कहाँ पे? अब यहाँ रखते हैं तो आई थिंक आपको याद होगा, यहाँ पे रखते हैं तो वो वाला काम करता है सी की तरह, मिरर में सी पर ही बनता था, तो वो वाला वही सेम साइज कहाँ बनेगा? यहाँ बन जाएगा, सेम साइज और उल्टा ऐसे ही बन जाता है सेम। अब भाई रूल 3 पढ़े हो, 2 ऐसा कराओ फॉलो कि ये बैग मिल जाए, कराओ फॉलो, मिल जाएगा। ऐसा करो कि जान ना पाए, समझ लो, लहराती नहीं करना देना, फिर से बोल रहा हूँ। सर कहते मिलाने को मिला दी दोस्ती, ऐसा नहीं। आइए देखते हैं, रेज लेके आऊंगा मैं ऐसे, कुछ ऐसा सेटिंग कि वही मिलेगा। अब कितना बेंड कर रहा है क्या पता किसी को, अधिक बेंड कर सकता है, रिफ्लेक्शन ही तो है। मेरे पास ये थिक रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और एक और लेके आओ, फिर कैसे ये मिलाना ही था ऐसे, ठीक है? देखो चमत्कार, ऐसे कैसे? हाँ बच्चे का मुंह खुल गया है, चमत्कार कैसे हो गया, ऐसे कैसे है? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं होता सर। लेके आओ सीधे स्ट्रेट, ये आएगा ऐसे, ये देखो फॉर्म भर लेना अभी। तो आपने भी हर चीज को मेमोराइज किया और करना ही पड़ेगा एग्जाम के लिए, बोर्ड में तो याद करेंगे, तो ये सब याद रखिएगा, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। अरे कहाँ बना दिए यार, भाई चेंज कर लो ऐसा, 2F2 बना, कहाँ बन गया? अच्छा इसीलिए बच्चे सरप्राइज हो गए थे, इसलिए आके मोरे ऐसा कैसे? देखिए आप यदि ऑनेस्टी से बनाएंगे तभी बनेगा, लेकिन उतना टाइम नहीं बोर्ड एग्जाम में, मैं इसलिए कह रहा हूँ। वो चला के रखिएगा, वहां आगे बढ़ना है खटाखट। अब लगे बैठ के अच्छे से प्रोटेक्टर ले लिए, तब हो चुका, पूरा एंगल चेक कर रहे हैं, तो वहां पे पीएचडी करे तो हो चुका, टाइम गया। टाइम कहाँ है? 3 घंटा है, बायो भी है, केमिस्ट्री करना है आपको ना, कि नहीं उसी पे पूरा एंगल सेट कर रहे हैं, तो एंगल 30 गिर रहा है, तो इतना पीएचडी करेंगे तो हो चुका, फिर हो गया। आगे तो बायो छूट गया, पहले हो गया सर, फिश पूरा करके आया सर, बस ऐसे चलेगा नहीं। चलो यहाँ था बॉडी, सेम साइज कहाँ बनता है? आई होप ये रेज आप मिलवा लेंगे, मिलवा सकते हैं आप। ऐसे आया, ये एफ से पास करेगा, श्योर है, और ऑप्टिकल सेंटर जो आएगा विदाउट डेविएशन निकल जाएगा। फॉर्म भर लेना, फॉर्म भरें एक बार। इमेज सॉरी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड वेयर 2F1, image form where 2F2. What about nature? Real and inverted. What about size? Same size as object, जैसा object है same.
धीरे बोल क्या है? I want to leave the class, but I cannot in between because ये इसको कसम एटलीस्ट ये तो कर ले, तो मुझे छोड़ना था। बस 2-3 और है, 3 और है, बस फटाफट बना लेते हैं, काम हो जाएगा। फॉर्म तो भर पा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक और देख लीजिए क्या है। एक ही में भाई कौन सामान फेंक रहा है, गुस्सा कौन कर रहा है? अरे कौन गुस्से में आ गया? बस हो रहा है, छोड़ रहा हूँ क्लास भाई। अरे सामान फेंक रहा है, बताइए। अरे कौन है भाई? अरे सामान ऐसा ही, अच्छा सामान मेरे में फेंक देना भाई। मतलब क्या भरोसा आज के बच्चे भाई, नए जनरेशन बच्चे हैं, कई सामान पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, फेंक हो गया तब मैं छोड़ना ही पड़ जाएगा भाई, ऐसा मत करना। चलो देखो, हाँ बताओ अब कहाँ रखें बॉडी? बिटवीन F और 2F के बीच में। अपने को याद देखो, पहली बात तो है कि कहाँ बनता है इमेज के बाद। देखो ऐसा ना हो कि तुमने बेसिक तो बढ़िया से चमक गया आपको, अब ये दिक्कत कर रहा हो। यही एग्जाम में आता है। बेसिक कौन पूछता है कि अपर्चर क्या होता है, फोकस वो पूछता नहीं, वो आपको पता होना चाहिए बस। यही एग्जाम में आएगा ना, मतलब गारंटेड आना इसका होता है इस चीज में। अब इमेज को मुझे फॉर्मेशन लगाना है तो मैं इसके बीच में बॉडी को पुट करता हूँ, यहाँ देखो ऐसे। अब मुझे याद है इमेज कहाँ बनता है, बताइए आप लोग, याद आपको भी है? बियॉन्ड, इन दोनों के बियॉन्ड बनेगा, और इससे बड़ा बनता है साइज में, ठीक है, इनलार्ज बनता है। तो इनलार्ज में पहले बना लो। अब इनलार्ज में कितना, ये तो और आसान होता है। इनलार्ज में यहां मिल गया तब भी इनलार्ज है, यहां मिल गया तब भी इनलार्ज ही कहलाएगा, कहीं मिल जाए इनलार्ज है बस। वो कौन वो स्केल से नापेगा? अरे यार देखे यार, तो ठीक है ना भाई। चलो रेज आया, ये देखो ऐसे हुआ, और रेज आया ऐसे, ये देखो मेरा यहां मिल रहा है, कोई दिक्कत है? जो ये ऐसे हटा दो, पूरा घर सामान चम्मच लेके आए सब, यही सब करेंगे, चम्मच लेके आए सब। पढ़ाई नहीं करेंगे सब आज मौसम से ठीक था, वो फिजिक्स तक आते भी नहीं हम लोग आज, लेकिन चम्मच घर से लेके आए, चम्मच ब्रेड जैम लेके आए, खाएंगे जी बनाकर थोड़ी देर बाद। लगातार लंबी क्लास ले ली है आप आज, भूख भी लगा है, चम्मच लाए हैं, कोई जैम लाया होगा, ब्रेड भी और ला देगा, बना के बस खाएंगे। पढ़ाई आप, पानी यहाँ मिल जा रहा, पानी है, एसी ऑन भी है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ना हर बार ये फॉर्म ब्लैंक कर देना, भरना है इसको ऐसे ब्लैंक। सर आपके लिए HW भरो, तुम्हें भरना है, छोड़ मत देना। तो होमवर्क है सर, हो जाएगा सर, क्लियर है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड वेयर बिटवीन F1 and 2F1, image form where beyond 2F2, nature real inverted, and what about size? Enlarge बोल देना, या bigger than object में सेफ जोन में खिलोगे, bigger than object, enlarge, magnified, कहीं कुछ समझ रहे हो? बेटर क्या लिखो? bigger than object, बस खत्म कर, bigger than object खत्म। ये सेफ जोन में खेल रहा है। बिगर में enlarge भी होता है, वो भी होता है, हो गया सेफ जोन में ना, कोई बोल नहीं पाएगा क्या लिखे हो, लिखे तो बड़ा होता है ऑब्जेक्ट, तो सेफ जोन खेलना। कितना हुआ इमेज फॉर्मेशन? 4 हो गया ना। अच्छा अगला क्या आने वाला होगा, कहाँ रखेंगे इसको, और पास लाएंगे, और इसको और पास लाएंगे। आई थिंक एक केस में वर्चुअल बन जाता होगा, है ना? ठीक है, टाइम काफी एक्सटेंड हो गया, ठीक है, तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। आपका 4 बना है, बाकी 2 इसका, बाकी 2 उसका, 4 बाकी रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग सो लॉन्ग, थैंक यू सो मच।